नमस्कार दोस्तों, झुंझुनू क्लास से झुंझुनू में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का लेसन नंबर 6 रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरक, जिसमें हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। आज अपन बात करेंगे उत्प्रेरक या कैटालिस्ट के बारे में कि उत्प्रेरक या कैटालिस्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर देते हैं, वेग को प्रभावित करते हैं। ये अभिक्रिया के वेग को कम भी करते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं, दोनों पर काम करते हैं। वेग को कम भी कर देते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी देते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ इनका जो संगठन होता है, जितनी मात्रा में अपन लेते हैं उतनी मात्रा में शेष रह जाते हैं, यानी इनका संगठन जो है वह अप्रभावित रहता है। ऐसे पदार्थों को अपन कहते हैं उत्प्रेरक या कैटालिस्ट, और इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं उत्प्रेरण, उत्प्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट, यदि अपन बात करें रासायनिक उत्प्रेरक के बारे में कि उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं समांगी उत्प्रेरक या उत्प्रेरण, और दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरण। पहला होमोजीनियस कैटालिस्ट और दूसरे होते हैं हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट। 2 प्रकार के कैटालिस्ट होते हैं। सबसे पहले अपन बात करें समांगी। समांगी किसको कहते हैं? जब उत्प्रेरक की जो प्रावस्था है, उत्प्रेरक उसकी प्रावस्थाएं 3 प्रकार की होती है, सॉलिड या ठोस, दूसरे प्रकार की होती है द्रव या लिक्विड, और तीसरे प्रकार की होती है गैस। तो जब ठोस, द्रव या गैस 3 प्रावस्थाएं होती है, जब अपने पास जो उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था है, उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था के समान होती है, तो ऐसे को अपन कहते हैं समांगी उत्प्रेरण। जैसे एग्जांपल देखिए, SO2, SO2 होती है गैस। इसकी रिएक्शन जब अपन O2 के साथ करवाएं तो O2 भी होती है गैस। SO2 और O2 आपस में रिएक्शन करके बना लेती है SO3, SO3 भी होती है गैस। तो यहाँ पर सभी की भौतिक अवस्था गैस है, और यहाँ पर यदि अपन उत्प्रेरक मिलाते हैं, और उत्प्रेरक यहाँ पर आवश्यक होता है NO क्या होता है? उत्प्रेरक, और ये उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भी गैस होती है। तो इनमें इस उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था इन दोनों के समान है, तो इस कारण से ये कहलाता है समांगी या होमोजीनियस कैटालिस्ट। दूसरा होता है विषमांगी। विषमांगी वे होते हैं जिनकी भौतिक अवस्था, जिसमें कैटालिस्ट की भौतिक अवस्था और अभिकारक से डिफरेंट होती है, उत्पाद से अलग होती है, वो कहलाते हैं अपने पास विषमांगी। जैसे मैं कहता हूं वनस्पति तेल, जिसको अपन एथीन भी कहते हैं, एथीन से बनता है। वनस्पति तेल का जब आप हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं इस पर, तो इससे बनता है वनस्पति घी, जिसको अपन डालडा घी कहते हैं। वनस्पति जो घी होता है, इसका निर्माण होता है तेल से। वनस्पति जो तेल होता है, उस तेल पर हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, और यह जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया होती है निकल कैटालिस्ट, निकल उत्प्रेरक की अवस्था में। तो ये लिक्विड है अपने पास, ये गैस है, और ये अपन बाद में ये सॉलिड है। तो यहाँ पर इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वह सॉलिड होती है, जो इन दोनों से अलग है। तो इस कारण से यह विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। बात करते हैं अपन कैटालिस्ट के गुणधर्म की कि कैटालिस्ट की क्या क्या गुणधर्म होते हैं, उसके बारे में यदि अपन बात करें। पहली विशेषता कि ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में प्रयुक्त होती है। सूक्ष्म मात्रा, लेस क्वांटिटी ही केमिकल रिएक्शन को प्रभावित कर देती है। बहुत सूक्ष्म मात्रा, लेस क्वांटिटी ही केमिकल रिएक्शन को प्रभावित कर देती है, अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा देती है। दूसरी विशेष बात होती है कि ये वेग को प्रभावित करती है।
वेग चेंज कर देती है, वेलोसिटी जो है उसको इफेक्ट करती है, वेग को कम या ज्यादा कर देती है। नेक्स्ट तीसरी बात कि इनका जो संगठन होता है, इनकी मात्रा जो होती है वह अप्रभावित रहती है, जितनी अपन प्रारंभ में लेते हैं उतनी ही अंत में शेष रहती है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो ये एक विशिष्ट प्रकृति की होती है, एक निश्चित अभिक्रिया जो है वो किसी निश्चित कैटालिस्ट की प्रेजेंस में भी संपन्न होती है, यानी इनकी विशिष्ट प्रकृति होती है, एक निश्चित अभिक्रिया निश्चित कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ही होती है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो ये उत्क्रमणी, ये अग्र और प्रति दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ये आगे वाली जो रिएक्शन होती है उसको भी प्रभावित करती है और पीछे वाली जो रिएक्शन होती है, प्रति जो रिएक्शन होती है, दोनों प्रकार की रिएक्शनों को प्रभावित करती हैं। तो ये सभी गुणधर्म होते हैं कैटालिस्ट के। कैटालिस्ट के गुणधर्म के बारे में आपने सुने, सूक्ष्म मात्रा में प्रयुक्त होते हैं, बहुत थोड़ी सी मात्रा में ही ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर देते हैं। दूसरी, इनके वेग को ये परिवर्तित करते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। थर्ड, ये इनका जो संगठन व मात्रा जो होती है वह अप्रभावित रहती है और एक विशिष्ट प्रकृति के होते हैं और अग्र व प्रति दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं को ये प्रभावित करते हैं। ये सभी गुणधर्म होते हैं उत्प्रेरक के। नेक्स्ट यदि अपन बात करें, एक दूसरा प्रकार आता है कैटालिस्ट का, कैटालिस्ट के प्रकार, उत्प्रेरक के प्रकार। तो उत्प्रेरक के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो उत्प्रेरक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है धनात्मक, धनात्मक या पॉजिटिव कैटालिस्ट, धनात्मक या पॉजिटिव कैटालिस्ट। दूसरी प्रकार का होता है ऋणात्मक या नेगेटिव कैटालिस्ट। तीसरे प्रकार का होता है स्वतः उत्प्रेरक, जिसको कहते हैं अपन ऑटो कैटालिस्ट। और फोर्थ प्रकार का जो होता है उसको अपन कहते हैं जैव उत्प्रेरक, बायो कैटालिस्ट। ये 4 प्रकार के कैटालिस्ट होते हैं। पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा स्वतः और चौथा होता है जैव या बायो कैटालिस्ट। सबसे पहले अपन बात करें धनात्मक या पॉजिटिव कैटालिस्ट किसे कहते हैं। तो ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले जो उत्प्रेरक होते हैं उनको कहते हैं अपन पॉजिटिव या धनात्मक उत्प्रेरक। मुख्य रूप से जो उत्प्रेरक होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं, तो उनको अपन कहते हैं धनात्मक या पॉजिटिव कैटालिस्ट। एग्जांपल यदि अपन देखें तो N2 नाइट्रोजन जो है वह हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करती है तो इससे बनती है अपने पास NH3, जिसको अपन कहते हैं अमोनिया। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहां पर लगा दिया 2, तो ये अपने पास बैलेंस हो गई। इस रिएक्शन के लिए अपन लेते हैं आयरन। आयरन लोहा जो होता है वो इसके लिए कैटालिस्ट का काम करता है और ये जिस स्पीड से प्रारंभ में होती है उसमें यदि अपन आयरन डाल देते हैं तो यह रिएक्शन उस पहले की कंपेरिजन बहुत तीव्रता से होने लग जाती है, बहुत फास्ट होने लग जाती है, तो यह है धनात्मक कैटालिस्ट। इसी प्रकार से अभी हमने देखा वनस्पति तेल। वनस्पति जो तेल होता है उस पर अपन हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं और हाइड्रोजनीकरण करवाने के लिए अपन लेते हैं निकल, जिससे अपने पास बनता है वनस्पति घी। तो ये जो एग्जाम्पल है वह सभी एग्जाम्पल है अपने पास धनात्मक या पॉजिटिव कैटालिस्ट के बारे में। नेक्स्ट दूसरे प्रकार का आता है ऋणात्मक या नेगेटिव। ऋणात्मक या नेगेटिव में क्या होता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनको वेग अपन को कम करना होता है, स्लो करना होता है, उनके लिए अपन यूज लेते हैं ऋणात्मक या नेगेटिव। एग्जाम्पल देखिए क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो होती है इन्वायरमेंटल गैस ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन करती है, क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ये जब भी इसको खुला छोड़ा जाता है तो इन्वायरमेंटल जो ऑक्सीजन है
वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ रिएक्शन कर लेती है और एक विषैली गैस का नाम होता है फोस्जीन। एक शब्द आता है कि PS3, इसको कहते हैं फोस्पीन, और ये होती है फोस्जीन, ये फोस्जीन होती है। इस और साथ ही बनता है अपने पास HCl। ये फोस्जीन दम घोटू होती है, इतनी दम घोटी होती है कि इसको ज्यादा समय तक इसके संपर्क में रहा जाए तो व्यक्ति मर भी सकता है। इस कारण से क्लोरोफॉर्म जो है वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक विषैली दम घोटू गैस बनाती है फोस्जीन, और इसको रोकने के लिए इसमें मिलाया जाता है एथेनॉल जो होता है वो मिलाया जाता है ताकि सरलता से फोस्जीन का निर्माण नहीं हो। इसी प्रकार से यदि अपन बात करें तो एक पदार्थ आता है H2O2, जिसको अपन कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जब टूटता है तो बनता है H2O प्लस O2। इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर अपन लगा देते हैं 2, तो 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4, 2 2 4, ठीक है। तो ये जब ये टूटता है तो भयानक विस्फोट होता है, वाटर प्लस H2O का निर्माण होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जब टूटता है तो विस्फोट होता है, तो इसको रोकने के लिए इसमें मिलाया जाता है ग्लिसरॉल क्या होता है, इसको सामान्य रूप से टूटने नहीं देता है। इस कारण से हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है उसको टूटने के लिए, अपघटन से रोकने के लिए इसमें मिलाया जाता है ग्लिसरॉल। तीसरी होती है स्वतः या अपन कहते हैं ऑटो कैटालिस्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं पहले, CH3 COO C2H5, इसका जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस करवाती है। एक शब्द तो आता है जल अपघटन मतलब होता है जल की उपस्थिति में किसी बंध का टूटना। तो जब अपन इसमें जल मिलाते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाता है, और ये बॉन्ड जब टूटता है तो यहां से टूटता है, C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड यहां से टूटता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, इस पर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो अपने पास बनेगा, इस पर प्लस पर जुड़ जाएगा माइनस वाला, और इस माइनस वाले पर जुड़ जाएगा प्लस वाला, तो अपने पास बन जाएगा CH3 COOH प्लस C2H5OH, ये बन जाता है। यहां पर यदि अपन बात करें, ये है अपने पास एसिटिक एसिड, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, और ये अपने पास एथेनॉल। जब अपन एस्टर का जल अपघटन करवाते हैं तो अपने पास बनता है एसिटिक अम्ल और एथेनॉल। तो ये रिएक्शन जो होती है प्रारंभ में बहुत स्लो होती है, बहुत मंद गति के साथ होती है, लेकिन जैसे ही एसिटिक एसिड बनता है रिएक्शन में, वैसे वैसे ये रिएक्शन फास्ट होने लग जाती है। मतलब इसमें कोई अपन कैटालिस्ट नहीं मिलाते हैं, बल्कि इसमें बना हुआ ही कोई उत्पाद जो है, प्रोडक्ट है, वही उस रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट का काम करने लग जाता है। तो स्वतः उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो वे उत्प्रेरक जो ऐसी अभिक्रिया जिनमें कोई अन्य कोई उत्प्रेरक नहीं मिलाती है, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद ही उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करने लग जाता है, तो उसे अपन कहते हैं स्वतः उत्प्रेरक। नेक्स्ट यदि अपन बात करें जैव उत्प्रेरक या बायोकैटालिस्ट, तो ऐसे उत्प्रेरक जो शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को संपादित करते हैं या जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को संपादित करते हैं, उनको अपन कहते हैं बायोकैटालिस्ट। जैसे अपने शरीर में निर्माण होता है यूरिया, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, और इसका अपघटन किया जाता है यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में। यूरिएज जो एंजाइम होता है वो इसको तोड़ देता है, किस में, NH3 अमोनिया, NH3 प्लस इसको तोड़ देता है यह CO2 में, NH3 प्लस अमोनिया प्लस CO2 में तोड़ देता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में निर्माण होता है माल्टोस जो होता है उसका अपघटन कर देता है माल्टेस एंजाइम। तो ये एंजाइम होते हैं जो शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को संपादित करते हैं, उनको अपन कहते हैं एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं तो वह नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, शरीर में इनका निर्माण होता है, इनको अपन कहते हैं एंजाइम। और ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं
जो शरीर में ही संश्लेषित होते हैं उनको अपन कहते हैं एंजाइम। तो यहाँ पर ये जो माल्टोस होता है उसका अपघटन करता है माल्टेस एंजाइम, और ये माल्टेस एंजाइम इसको चेंज कर देता है ग्लूकोज में। तो ये थी अपने पास कैटालिस्ट के प्रकार, 4 प्रकार के। पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा श्वेत और फोर्थ आता है जैव या बायो कैटालिस्ट। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक अपने पास और बचता है, वह बचता है इस लेक्चर में, एक शब्द आता है उत्प्रेरक वर्धक, जिसको अपन कहते हैं कैटालिस्ट प्रमोटर। कैटालिस्ट प्रमोटर। दूसरा शब्द आएगा उत्प्रेरक संदमक या कैटालिस्ट इनहिबिटर। कैटालिस्ट इनहिबिटर, उत्प्रेरक संदमक और उत्प्रेरक वर्धक, या इसको अपन उत्प्रेरक विष भी कहते हैं, उत्प्रेरक विष। तो उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो उत्प्रेरक, जो हमने उत्प्रेरक लिए हैं, ये जो उत्प्रेरक लिए हमने, कैटालिस्ट लिए हैं, इन कैटालिस्ट की रिएक्टिविटी को और बढ़ा देते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, यानी जिस स्पीड से उत्प्रेरक मिलाने के बाद में अभिक्रिया हो रही है और उसमें यदि अपन ये सब्सटेंस और मिला दें तो अभिक्रिया और तीव्रता से होने लग जाती है, तो उनको अपन कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। जैसे अपन बात करें N2+3H2, इससे निर्माण होता है अमोनिया का, और इसके लिए मैंने कैटालिस्ट मिलाया आयरन लोहा, तो ये स्पीड से होने लग जाती है। लेकिन जब इसमें अपन मोलिब्डेनम MO मिला देती हैं तो यह रिएक्शन और तीव्रता के साथ होने लग जाती है, तो इसको अपन कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक। नेक्स्ट एक शब्द है उत्प्रेरक संदमक। उत्प्रेरक संदमक या विष क्या होते हैं? तो ऐसे सब्सटेंस जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है, उस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या रोक देते हैं, उनको कहते हैं उत्प्रेरक संदमक या विष। जैसे एग्जांपल देखिए, इसी में N2+3H2 और इसमें हमने कैटालिस्ट मिलाया हमने आयरन। तो इसमें जब अपन मोलिब्डेनम बढ़ाते हैं, मिलाते हैं, तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, वेलोसिटी है वो और तेज होने लग जाती है, फास्ट होने लग जाती है। लेकिन जब इसमें अपन CO कार्बन मोनोऑक्साइड मिला देते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड मिला देते हैं, तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है, यानी जिस स्पीड से ये रिएक्शन हो रही है उससे कम होने लग जाती है। तो ऐसी रिएक्शन, ऐसे पदार्थों को अपन कहते हैं उत्प्रेरक संदमक या उत्प्रेरक विष। जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देती है उनको कहते हैं। तो यहाँ पर CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो उत्प्रेरक विष या संदमक है। तो ये अपना लेसन जो था 3-4 लेक्चर में संपादित हो जाता है। हमने रासायनिक अभिक्रिया वो पढ़ा था, 3 लेक्चर इसके पहले हो गए हैं। जिसने अभी तक वो 3 लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले वो लेक्चर देखे, फिर अपन ये 4th जो लेक्चर अभी चल रहा है उसको देखें। धन्यवाद।